आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ, जहां पर IRCTC घोटाला है। लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। लालू यादव के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। राबड़ी तेजस्वी लालू के खिलाफ आरोप तय। धारा 420 के तहत राबड़ी तेजस्वी लालू IRCTC घोटाले में लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा। कोर्ट आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है। राबड़ी तेजस्वी को कम जमीन मिली थी, ये कोर्ट ने कहा है। तो ऐसे में लालू यादव के परिवार को फायदा मिला। लालू की जानकारी में साजिश रची गई, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लालू राबड़ी तेजस्वी के आरोप मानने से इन तीनों ने इनकार कर दिया है। राबड़ी देवी ने कहा है कि ये आरोप सरासर गलत है और इसका सामना हम करेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि लालू की जानकारी में साजिश रची गई, कोर्ट ने ये कहा है। कुल मिलाकर बात करें, लालू राबड़ी तेजस्वी ने आरोप मानने से इनकार कर दिया है। तो वही कोर्ट के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं। कई बातों का जिक्र उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये आरोप सरासर गलत हैं, लेकिन बावजूद उसके हम इन आरोपों का पूरे तरीके से सामना करेंगे। चुनाव करीब इसलिए भी है और ये सब हो भी रहा है। तूफान से लड़ने में मजा कुछ और ही है। लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। देश के लोग जानते हैं सच्चाई क्या है। बिहार की जनता सब देख रही है और ऐसे में बिहार की जनता पूरे तरीके से ही इसको लेकर न्याय करेगी। हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। इसी के साथ तेजस्वी ने यह भी कहा है कि देश के लोग जानते हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है। बिहार की जनता सब देख रही है। कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे। हार्वर्ड NCERT से लेकर के IIM के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तो बेदी के इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा, न्यायालय तो न्याय करेगी ही। बिहार के चुनाव में अब लालू परिवार का और लालू जी का और उनकी RJD पार्टी का कोई वजूद रहा नहीं, इसलिए कि भ्रष्टाचार घोटाला के कारण पहले भी बिहार दंश इसका झेल चुका है। कई घोटाले, चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, साड़ी धोती घोटाला हो, दूध घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, इस प्रकार के घोटालों के कारण बिहार बहुत बदनाम हो चुका है और बिहार का विकास भी और उधर रहा है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के कारण जो बिहार बदनाम हुआ है और बिहार विकास से कोसों दूर रहा है, तो अब ऐसे भ्रष्टाचारियों के बने प्रतीक लालू परिवार को बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो लालू प्रसाद यादव से जुड़े इस मामले की सुनवाई के दौरान आज कोर्ट के बाहर उनके कई समर्थक जमा हुए। उनका कहना है कि यह सब चुनाव से पहले की गई एक साजिश है और इससे बिहार की जनता पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। समर्थकों ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी डर गई है, इसलिए हमारे नेता पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीधे तौर पर इनके आरोपों को साबित किया है। लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बात कर लेना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। नाम क्या आपका? मुस्फिक आलम है, मधेपुरा बिहार से हूँ। जी, बिहार से हैं आप। यहाँ पे उनके समर्थन में आए थे? दिलो जान से चाहता हूँ। किसे? लालू जी को, तेजस्वी जी को, राबड़ी देवी को। अच्छा, सबको दिलो जान से चाहता हूँ। आरोप साबित हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखेंगे, हाँ, देखेंगे। हाँ, माननीय न्यायालय का सम्मान है, हाँ। देखेंगे। फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? और आक्रोश होगा, काहे का आक्रोश? और आक्रोश होगा कि झूठे मुकदमे में क्यों फंसाया जा रहा है। झूठा मुकदमा? अरे अरे बाबा, कोर्ट ने तो सच साबित किया अरे ना। बेटा, मेरा भी तो आप सुनिएगा। हाँ, बताइए। अरे हमारी बात भी तो आप सुनिएगा। हाँ। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, मगर डिफेंस में तो हमको तो कुछ बोलने दीजिएगा। बताइए, बताइए। हम बोलूंगा, बोलेंगे सर, क्या कहेंगे आप? सत्य की जीत होगी। कई धाराओं पे आप तो वकील भी हैं। आईपीसी की 420, आईपीसी की 120 पर है। एक्ट 13(2), एक्ट 13(1)(d) के तहत ये आरोप साबित हुए हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आरोप साबित होने से ये वो नहीं है, वो कोई बात नहीं है। जब जो दिए गए थे पेपर्स, उसी के आधार पे तो वो है ना, वो बता दिया है, तो कुछ नहीं है इसमें। बिहार की जनता किस पे भरोसा करेगी? कोर्ट के फैसले पर या फिर आप लोगों की सफाई पर? हमारी सफाई और कोर्ट के फैसले की कोई बात नहीं है। बिहार की जनता अपना फैसला पहले ही कर चुकी है। ये फैसला आप 2 महीने बाद भी आ सकता था, 3 महीने बाद भी आ सकता था। ये बिल्कुल चुनाव से पहले क्यों लाया गया है, तो इसी बस वो आप समझिए कि क्यों लाया गया है, उसमें राज है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी मधेपुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, बिहार के चुनाव में कितना असर अब पड़ने वाला है इसका? असर क्या पड़ेगा? अब तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1/3 वोट से हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग की सरकार अभी भी क्या अभी और अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है मैम। ये अच्छी बात है। क्यों ऐसे टाइमों में आप सबको सता रहे हैं? ये ईडी वीडी, ये सीबीआई वगैरह, ये सब कोई चाल नहीं चलेगा। जनता देख रही है। जनता तेजस्वी सरकार को चुनेगी तो चुनेगी। क्यों चुनेगी? लेकिन अब तो एनडीए इस मुद्दे को भुनाएगी ना, हर संबोधन हर रैली में करेगी। मैं ने तो कहा है कि कमाई, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई, रोजगार, सारा चीज दूंगा। पूरा युवाओं ने ठाना है कि तेजस्वी को सरकार बनाना है। आप घबराहट देख लीजिए, पूरे भारत के जितने भी बीजेपी शासित राज्य है, सभी के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम सेट है बिहार में। कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार ने ठाना है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन जो आरोप कोर्ट ने साबित किए, वो कह रहे हैं कि गलत है। बस एक ही कहूंगा, सत्य में जयते। क्या कहेंगे आप? सर इधर आइए। आप कह रहे हैं कि आरोप गलत है। क्यों गलत है? कोर्ट ने तो कुछ सोच हम कोर्ट को हम पहले बोले न्यायपालिका का मुझे भरोसा है, न्याय मिलेगा मुझे। आज और कल न्याय मिलना है। लेकिन आज नॉमिनेशन चल रहा है बिहार में। नॉमिनेशन चल रहा है 11 तारीख से 10 तारीख से नॉमिनेशन का समय है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री 15 को नॉमिनेशन देंगे। इनका भी नॉमिनेशन है। सोच लीजिए कि 13 को आना जाना, अभी नॉमिनेशन के समय में अभियुक्त बनाना और केस में, ये सब भाजपा की चाल है। देखिए, ये सब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम और ऊपर तक जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है। और जो आरोप साबित किए गए, कोर्ट के फैसले को भी ये मानते हैं, लेकिन भरोसा भी जता रहे हैं। और बिहार में यहाँ पे तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका कोई फर्क बिहार के विधानसभा चुनाव में भी नहीं पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक मंडल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो चलिए आगे बात करते हैं। जहां पर इंडिया गठबंधन की लिस्ट आज नहीं होगी जारी। आपको बता दें कि गठबंधन